A tension test is conducted on a steel rod of gauge length 55 mm and diameter 10 mm. The rod during the test elongates to 80 mm. A maximum load of 80 kilonewton may be applied on the rod, but it yields at 35 kilonewton and finally breaks at 40 kilonewton. Find the following parameter. Solution यहाँ से start है. D1 is 10 mm, D2 is 5 mm, L1 is इसकी length 55 mm है. पहला डायमीटर ओरिजिनल 10 mm है, फाइनल डायमीटर जो है D2 5 mm है. ठीक है. सो फाइनल लेंथ L2 इज 80 mm क्वेश्चन में है. अल्टीमेट लोड 80 किलोन्यूटन है. यील्डिंग लोड जो है वो 35 किलोन्यूटन है. ब्रेकिंग लोड जो है 40 किलोन्यूटन है. ठीक है. तो इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? π/4 D1 स्क्वायर. जो पहला इसका डायमीटर था वो कितना था? 10 mm. सो यहाँ पर आपने 10 का स्क्वायर कर दिया P की जगह. तो you have got A1 initial cross sectional area. Next is फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो जहां पर वो ब्रेक हो रहा है और 5 mm उसका डाया हो गया है. तो आपने उसको A2 कहा एंड यू हैव कैलकुलेटेड इट्स एरिया 5/4 D स्क्वायर 19.63 mm स्क्वायर. ठीक है. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है व्हाट इज इट्स यील्ड स्ट्रेंथ. कैलकुलेट इट्स यील्ड स्ट्रेंथ. तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? लोड एट यील्ड पॉइंट. और लोड एट यील्ड पॉइंट आपको क्वेश्चन में बताया है इट इज 35 किलो न्यूटन. सिंपली प्लेस हेयर फोर्स की जगह 35 किलो न्यूटन. और इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे हम, क्योंकि ये तो फेलियर का है, जहाँ जहाँ ब्रेक हुआ है वहां का है A2. तो थ्रू आउट हम इनिशियल लेंगे, जब तक ब्रेकेज से पहले पहले इनिशियल एरिया लेंगे. यहाँ हम लिखेंगे 78.54. तो आपको पता है कि स्ट्रेस या स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो आपने यहाँ पर निकाल लिया. यील्ड स्ट्रेंथ इज 445.63 न्यूटन पर mm स्क्वायर. देन सेकंड पूछा गया है क्वेश्चन में कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ जहाँ मैक्सिमम लोड जो एक मटेरियल विथस्टैंड कर सकता है, बेयर कर सकता है, डिवाइडेड बाय इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया. यहाँ तक हम क्या करेंगे? इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ही लेंगे. तो वो भी 78.54 है. तो अगेन कैलकुलेट करेंगे फोर्स अपॉन एरिया इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ. तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 1018.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर. थर्ड पॉइंट है कि स्ट्रेंथ एट द फेलियर पॉइंट. स्ट्रेंथ एट द फेलियर पॉइंट विल बी हैविंग द फोर्स ऑफ फेलियर लोड. फेलियर लोड का फोर्स बताया उन्होंने 40 किलो न्यूटन क्वेश्चन में. तो डिवाइडेड बाय द, अब इन्होंने जो यहाँ पे एरिया लेना है, एक मिनट, इन्होंने इसमें जो है फेलियर तक इन्होंने 78.54 लिया है. और जो डाया बताया है क्वेश्चन में, एक मिनट से क्लियर करते हैं. एक्चुअल स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्हेन द डायमीटर, अच्छा ये अलग से ये इन्होंने पूछा है कि अगर उसका 5 mm हो गया है. अभी इस सी में इन्होंने नहीं कहा है कि 5 mm हुआ है. ये अलग केस हो गया जब उन्होंने कहा है कि 5 mm रिड्यूस हो गया तो कितना होगा. दोनों में अलग अलग हो गया. क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें जवाब देना होगा. तो क्वेश्चन में सी में उन्होंने अभी ये नहीं कहा है कि उसका डायमीटर रिड्यूस हुआ है. अभी उन्होंने कहा है कि फेलियर पर क्या फोर्स, क्या स्ट्रेंथ होगी व्हेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज रिमेन सेम 10 mm के लिए. डायमीटर इज 10 mm. एक केस बनाया है कि जब वो रिड्यूस हो जाएगा टू 5 mm. तो डायमीटर जब 5 mm रिड्यूस हो गया, एरिया 2 बन गया 19.63. ये डी हो गया क्वेश्चन. तो आपने सेम फोर्स के लिए एरिया चेंज कर दिया. ये A1 है, यहाँ पर A2 लिख दिया. तो यू हैव गॉट दिस वैल्यू of the actual strength at the failure point when the diameter is reduced to 5 mm. ये उस केस के लिए. अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज परसेंटेज इलोंगेशन. ये क्वेश्चन में आई थिंक नहीं है, लेकिन ये इन्होंने कैलकुलेट कर दिया है. परसेंटेज इलोंगेशन है, अच्छा है, ठीक है. परसेंटेज इलोंगेशन भी पूछा है. तो ये L2 फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ. सो दिस इज, यू हैव गॉट डेल्टा एंड ओरिजिनल लेंथ L1. ठीक है. उसमें क्वेश्चन में बताया है कि 80 mm इसकी फाइनल लेंथ हो गई है. क्वेश्चन में आप रीड करिए. इट इज सेइंग
test, the rod during the test elongates to 80 mm. Earlier इसकी गेज लेंथ कितनी थी 55 mm. ठीक है, सो आपने क्या करा L2 minus L1 divided by L1 will give you the elongation और multiplied by 100 will be in percentage. तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसकी परसेंटेज निकाल दी है.